हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपके सपने हैं वो जल्दी ही पूरे हों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग है आपकी नवरात्रि स्पेशल। जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 अप्रैल 2024 से नवरात्रि स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ है। तो सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके लिए ये नव वर्ष, ये नवरात्रि बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए, ब्लेसिंग्स लेकर आए, न्यू स्टार्ट हो आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिले, चाहे वो रिश्तों के मामले में हो या फिर पैसों के मामले में या हेल्थ के मामले में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो आज की रीडिंग है वृषभ राशि के लिए, यानी कि टॉरस के लिए। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है वृषभ राशि यानी कि टॉरस, तो आप दोनों ही सिचुएशन में इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ परसेंट किसी के साथ रेजोनेट करेगी, कुछ परसेंट नहीं करेगी। ओके, 100% भी किसी के साथ कर सकती है। इट डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। मान लो किसी की हेल्थ इशू है तो ऑफ कोर्स उसके लिए हेल्थ का ही मेन पार्ट रहेगा। अगर किसी के साथ पैसों के प्रॉब्लम है तो उसके लिए पैसों का है, राइट। तो उसी तरह से ये आपको देखनी है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हो मुझसे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और वो पेड रीडिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके, और नवरात्रि स्पेशल में हाफ रेट पर वो रीडिंग आपको अवेलेबल होगी। उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो डाल दूँगी। तो आप उन 9 दिन में अगर मुझसे कोई रीडिंग लोगे तो आपको हाफ रेट में मिल जाएगी। जन्म पत्री भी चेक हो सकती है उसमें आपकी, और टैरो, जो भी आपको ऑप्शन हो कराना हो वो आप करा सकते हो। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि वृषभ राशि के लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश है, क्या लेकर आ रहा है हिंदू नववर्ष आपके लिए। नवरात्रि स्पेशल टैरो रीडिंग। ओके, सो वृषभ राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये हिंदू नववर्ष क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। नवरात्रि से इनकी लाइफ में क्या होगा, प्लीज़ टैरोस बताइए। रीडिंग को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, और दूसरी चीज़ है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लेट्स स्टार्ट। फोर ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी सोचते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। स्पेशली आपका दूसरों पर ध्यान ज़्यादा रहता है अपने ऊपर से। यस, कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं आपकी लाइफ के, जिनकी वजह से आप काफ़ी सोच रहे हो, पास्ट की चीज़ों को सोचते हो, चिंता करते हो। ओके, गुड। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो गाइडेंस है, पहले आपकी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, क्या है और क्या हो सकता है चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूँगी, अभी एक मिनट। यस, हाँ, पहली चीज़ ये है कि आप दूसरों से उम्मीदें कम लगाइए। ओके, आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। दूसरों पर आप जितना डिपेंड रहोगे आपको निराश होना पड़ेगा। तो नए साल के लिए अगर मैं गाइडेंस आपको दूं तो पहली गाइडेंस यही है आपके लिए
कि आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखनी होंगी। जितना कम रखोगे उतने सुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, सावधान रहना है आपको, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इस साल में आपको अपने सीक्रेट जल्दी रिवील नहीं करने हैं दूसरों के सामने। थोड़ा कम बोलिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में थोड़ा कम आना है आपको। ठीक है, बहुत जल्दी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, फेथ मत करना, आपका ट्रस्ट टूट सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशन सामने वाला पूरी नहीं करेगा और फिर आपको बहुत दुख होगा, आप रोओगे, आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले ने आपकी पीठ में जैसे कि खंजर घोंप दिया हो। ओके, इतनी बैड सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। ठीक है, टाइम लो, चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, देन ही करना है। और अगर आप ऑलरेडी किसी पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर चुके हो, अपने सारे सीक्रेट शेयर कर चुके हो, तो यहाँ चांसेस हैं कि आपको धोखा मिल जाएगा उस इंसान से। खास करके कोई ऐसा इंसान जिससे आप कुछ ज़्यादा ही अपना क्लोज़ वन मानने लगे हो और उससे उम्मीदें आपको ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, मतलब क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ में, लेकिन फिर भी वो बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, या हो सकता है कोई दोस्त या आपका स्पाउस ही आपको धोखा दे दे। ठीक है, कलीग भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड। अब आप देखना कि आप सबसे ज़्यादा सीक्रेट किसके साथ शेयर करते हो। ठीक है, वैसे तो हस्बैंड वाइफ ही मोस्टली करते हैं, बट कुछ हस्बैंड वाइफ में भी कुछ ना कुछ छुपा रहता ही है। ओके, तो कुछ ना कुछ आपको किसी के हार्श वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको दुख हो। मतलब उम्मीद थोड़ी कम रखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है इस टाइम में, इस एक नव वर्ष में, इस एक साल में, जो कि नवरात्रि से स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट हमारे मार्च या अप्रैल की नवरात्रि जब भी आएगा 2025 में, तो इस एक साल में आपको ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंटली ध्यान देनी है। ठीक है, ओवरऑल जो साल की ही बात कहूँ, बाकी मंथली रीडिंग भी आप यहाँ देख सकते हो, तो उससे भी आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी। ठीक है, पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आपकी ये आदत है, आप दूसरों के से लाइफ कंपेयर करते हो, या किसी ने अगर कुछ कह दिया तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चाहे उसने आपको अच्छा कहा है या बुरा कहा है, तो आप बहुत ज़्यादा ना सोचते हो। मान लो अगर किसी ने आपको अप्रिशिएट कर दिया कि अरे आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो बहुत खूबसूरत दिखते हो, बहुत स्मार्ट दिखते हो, लड़के हो, अगर आपसे किसी लड़की ने कह दिया, तो आप उसको लेकर ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि वाह उसने मेरी तारीफ़ की, और आपके मन में कुछ और चलने लग जाता है उसके रिगार्डिंग कि शायद वो मुझे पसंद करता है या पसंद करती है। तो ये वाली जो थिंकिंग है ना, यहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशंस का बीज उत्पन्न होता है, स्टार्ट होती हैं। और वहीं पे क्या लगता है, फिर उसने तो नॉर्मल वे में आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन आपने कुछ और क्रिएट कर लिया अपनी लाइफ में सोचकर, और वो उम्मीदें फिर आपकी टूट जाती हैं जब आपको पता लगेगा कि उसकी लाइफ में तो कुछ और है, कोई और इंसान है, और वो तो जस्ट आपको एक नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट दिया था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचते हो कि कोई कॉम्प्लीमेंट दे, तब भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर कोई आपकी बुराई करे तब भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि उसने मुझे बुरा कहा, क्या मैं सच में बुरा हूँ या बुरी हूँ। तो ये चीज़ें का आपको देखना है। दूसरा, दूसरों से आपको लाइफ कंपेयर नहीं करनी है। उससे क्या होता है, हो रहा है आपके साथ, होता होगा, या ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, बिकॉज नेक्स्ट ईयर की ही ये प्रिडिक्शन है। अभी भी कुछ ना कुछ डावाडोल स्थिति है आपकी, इस तरह का नेचर है आपका, आई एम श्योर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग को छोड़ो, लेट गो करो पास्ट को। पास्ट को आपको आज में नहीं जीना है, आज को आज में जियो, फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा। पास्ट को आप, हमारी जो नॉर्मली आदत है
4 रिश्तेदारों से मिले, 4 दोस्तों से मिले तो हम पास्ट को दोबारा जीना स्टार्ट कर देते हैं। पास्ट के 20 साल पहले क्या हुआ उन इंसिडेंट्स की बातें आप करते हो, डिस्कस करते हो। 50 साल पहले क्या हुआ उन चीज़ों को डिस्कस करते हो, मतलब उसे छोड़ नहीं रहे हो, आज की बात के अलावा पास्ट की भी, और इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो कि वो आपके प्रेजेंट को ना कहीं अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है नेगेटिव वेज में। खास करके नेगेटिव चीज़ों के बारे में तो एटलीस्ट आप डिस्कस मत करो। ओके, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, अदरवाइज़ आप वो नेगेटिविटी ही, वही पेन, ट्रॉमास लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते रहोगे। ओके, अगर आपको किसी ने पास में धोखा दिया है तो उस बात को अगर आप आज भी अपने मन में पाले हुए हो या आगे फ्यूचर में भी आप अगर उसके बारे में सोचोगे तो आप कभी भी एक लॉयल पार्टनर को, लॉयल ईमानदार दोस्त को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो जो हो गया सो हो गया, उससे आपका आज प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गाइडेंस है। अगर आपकी ऐसी आपकी मेंटेलिटी है देन प्लीज़ चेंज इट। ओके, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो, और यही आपका नेक्स्ट कार्ड भी कह रहा है, थर्ड कार्ड भी आपके लिए, कि आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना है लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं आपकी लाइफ में, कैरियर के रिगार्डिंग भी, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी, आपकी वेल्थ के रिगार्डिंग, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। तो आज मैं आपसे ये कहूँगी कि आप एक संकल्प ले लो कि अब से आप पास्ट की नेगेटिव थिंकिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे। ओके, अफर्मेशन बोलो, जितना बार बोल सकते हो डे में उतना बोलो। ठीक है, फील करते हुए बोलो कि मैं भाग्यशाली हूँ और मेरी सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही अट्रैक्ट होती हैं। सुन रहे हैं, मेरी सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होती हैं, पॉजिटिव थॉट्स ही अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हज़ारों विचार कर चलते हैं। ठीक है, सो सिर्फ पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचारों को ही मैं अट्रैक्ट करती हूँ, मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव है। इस तरह के अफर्मेशंस आपको देने हैं, इन अफर्मेशंस को जीना है पूरे दिन, आपको अच्छे से खुश रहना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है और मूव ऑन करो। पास्ट में जो हो गया सो हो गया। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का पास्ट में काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रही है, लोगों के साथ आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता, आपको कहीं ना कहीं गलत समझा जाता है, ब्लेम्स आप पर लगाए जाते हैं कि आपकी सारी गलती है, दूसरा इंसान बिल्कुल क्लियर होके निकल लेता है। ठीक है, तो आपको प्लीज़ इन सिचुएशन से बचना है। आपको फ्यूचर में एक तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। किसी ने तारीफ़ की तो उसे भी लाइटली लो, किसी ने बुराई की उसे भी लाइटली लो, छोड़ दो उसी वक्त। ऐसा नहीं है कि घर पे आके 10 लोगों से उसे डिस्कस किया और सिर्फ घर पे आके डिस्कस ही नहीं करा, उसे आप 4 साल 5 साल भी जी रहे हो, 20 साल से जी रहे हो, आज को अफेक्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपके लिए गाइडेंस है, आपको मूव ऑन कर देना चाहिए अपनी लाइफ में। आप आगे बढ़ो, चीज़ों को एनालाइज करो, क्योंकि आगे अगर आप पास्ट में अटके रहोगे, रिलीज़ नहीं करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, लेकिन ये नया साल बिकॉज आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, स्टेबिलिटी ला रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, तो आपको आगे बढ़ना है। एक बार अगर आपने आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है, इतना दृढ़ निश्चय आपको करना होगा इस साल में। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है, गुड न्यूज़, ये तो थी गाइडेंस। अब क्या क्या आपको मिल सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आप आगे बढ़ने का सोचोगे तो लाइफ आपको, ये नया साल आपको बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स लाइफ में देने जा रहा है। पहला आपके लिए कहूँगी कि करियर में आपकी स्टेबिलिटी आएगी। ओके, अगर आप करियर को लेकर परेशान हो, बिजनेस को लेकर परेशान हो, वेल्थ को लेकर परेशान हो, तो उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब कि चांसेस हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। लेकिन आपको पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है, इमोशनल कम रहना है, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना है, आपको बैलेंस करना है, अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन लाना है। ओके, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान मतलब
मुझे लग रहा है कि आप पानी भी थोड़ा कम पीते हो, तो प्लीज़ एटलीस्ट दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो। बहुत ओवर पानी भी नहीं पीना है कि ज़्यादा पी लो, बहुत कम भी नहीं पीना है कि 1 लीटर पूरे दिन में पानी पी रहे हो, ठीक है। तो पानी पीना है, 3 से 4 लीटर के बीच क्वांटिटी आपकी रहनी चाहिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 ग्लास का रहेगा आपका अंदाज़ा, ठीक है। 3 बॉटल भर के रख लो, 4 बॉटल, और आप सोच लो कि सुबह से रात तक आपको इन्हें फिनिश करना ही करना है, ठीक है। अपने आसपास रख लो, डेस्क पर रखो जहाँ काम करते हो। अगर आप घर में रहते हो तो जहाँ भी आपका आना जाना रहता है, बेड के पास है, किचन में काम कर रहे हो वहाँ पे रख लो। तो ये एक रिमाइंडर की तरह उस पर स्टिकी नोट लगा लो कि हाँ आपको इतना ख़त्म करना है पानी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब के मामले में, बिज़नेस के मामले में, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको स्टेबिलिटी देंगी लाइफ में, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपका फॉरेन कंट्री जाने का कुछ लोगों का प्लान है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो आपकी 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने का टाइम मैं बता रही हूँ आपको। तो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने के बीच में, मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके विदिन 1 वीक से आपके चांस बन सकते हैं फॉरेन के जाने के। चाहे आप माइग्रेशन के पर्पज़ से जाना चाह रहे हो, या स्टडी के पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से, या घूमने के पर्पज़ से भी, जो भी बैरियर्स आपकी लाइफ में आ रहे थे वो बैरियर्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, और आपका 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने का जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है उसमें आपका अब्रॉड जाना निश्चित है, ओके। आपको वहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, करियर की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, मौके मिलेंगे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ओके। स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, अगर आप सिंगल हो और रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आए, लविंग पार्टनर आए, तो आपको प्रपोजल मिल सकता है, ओके। ऑफ़र आएगा, सामने से ही आपके लिए ऑफ़र आएगा, प्रपोज़ल आएगा। मतलब किसी ने आपके लिए कोई रिश्ता बताया, आपको ढूंढने का ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको बस 100% रेडी रहना है उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। तो आपके पास अच्छा रिश्ता आएगा। वो जो भी इंसान आएगा या आएंगी आपकी लाइफ में, पर्सन होंगी या होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, गर्ल बॉयज़ दोनों के लिए ही है। तो वो पर्सन बहुत ही स्टेबल होगा, करियर वाइज काफ़ी स्टेबिलिटी होगी उसकी लाइफ में, इमोशनल भी काफ़ी, मतलब कि कहूँगी स्टेबल, सही होगा, दिमाग शांत होगा उसका, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, कुछ अच्छी पोजीशन पर होगा जॉब के मामले में, एक अच्छी रिकग्निशन होगी, उसकी पहचान होगी जिस भी फील्ड में वो जॉब करते हैं। हो सकता है काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों के बीच भी वो पॉपुलर हों, ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर इतने पॉपुलर वो इंसान हो सकते हैं, ठीक है। अच्छी पोजीशन पर होंगे, बड़ी पोजीशन पर होंगे। अगर जॉब करते हैं तो किसी कंपनी के, हो सकता है सीईओ हो, डायरेक्टर हो, टीम लीडर हो। अगर मेडिकल फील्ड में है तो कोई अच्छे एमडी हो, एमएस हो, जो कि मतलब पॉपुलर हैं अपनी फील्ड में, जहाँ पे उन्हें बहुत इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होगी, शांत स्वभाव होगा उनका, और करियर वाइज कुछ ना कुछ उन्होंने बहुत बड़ा माइलस्टोन अपनी लाइफ में जो है अचीव करा होगा, ठीक है। और आपके पास भी जो अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर में आएंगी वो आपको एक विक्ट्री की तरह, मतलब कि मिलेंगी। आप कुछ अच्छा जो है अचीव करोगे बड़ा अपने करियर में, अपने बिजनेस में, ओके। तो इस तरह का है। और इमोशनली लेकिन आपको स्टेबल होना है। जो गाइडेंस है स्टार्टिंग की, प्लीज़ उसे भी फॉलो करना ज़रूरी है अगर ये अच्छी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करनी है लाइफ में। आप एक, जो आपका फ्यूचर है, जैसे कि मैंने कहा कि 1 हफ्ते से 6 महीने का टाइम है, उसके बाद जो भी आपका लाइफ पीरियड होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एकदम राजाओं जैसी, रानियों जैसी आपकी लाइफ रहेगी। काफ़ी आप स्टेबल रहोगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है आपको, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग आप हो जाओगे, ओके। बहुत अच्छा, मतलब कि आप अचीव करोगे रिलेशन के मामले में। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस के भी मुझे लग रहा है कि 1 से 6 महीने के बीच में ये आपके लिए शादी की भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, जहाँ पर आप कुछ सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ,
मतलब रोका तो एटलीस्ट हो ही सकता है, काफ़ी चांसेस हैं। ओके, अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सकता है, ये भी अच्छे चांसेस हैं। हेल्थ वाइज भी आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। मेन जो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका सारा आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, सर दर्द की प्रॉब्लम आपके मुझे लग रही है। आपको हार्ट का भी कुछ हो सकता है, किसी किसी को बीपी का इशू हो, हेल्थ में कुछ हार्ट में चेस्ट में पेन जैसा, ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो इसका मेन रीज़न यह है कि आप एक्स्ट्रा सोचते हो, एक्स्ट्रा सोचते हो। ठीक है, तो प्लीज़ एटलीस्ट दूसरों से कंपेयर करना, दूसरों से उम्मीदें लगाना, दूसरों की एक बार लाइन किसी ने कही वो तो इंसान निकल लिया कहकर, लेकिन आप उसे दोबारा जो है सोचते जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बाकी आपके लिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि है मैं कह सकती हूँ आपके लिए बहुत सारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है, लेकिन उन्हें आपको देखने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पास्ट को छोड़ना है, रिलीज़ करना है। एब्रॉड ट्रैवल के चांसेस हैं, आपके काम बन जाएंगे। ओके, 100% बनेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, लेकिन जो गाइडेंस दी है उसे फॉलो करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। लेट्स सी, वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए और क्या गाइडेंस है, माता रानी आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है, प्लीज़ बताइए। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। यस, तो आपके जो भी पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या अगर आपको कुछ बैड एक्सपीरियंसेस इन फ्यूचर फेस करने पड़ सकते हैं कुछ लोगों को, क्योंकि आपने किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं, तो आपको वहाँ पे मैं बता रही हूँ साफ कि आपको हो सकता है थोड़ा हर्ट होना पड़े, क्योंकि वो इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। वो आपको ऐसे वर्ड्स बोल देगा जिनकी वजह से आपको बहुत पेन फील होगा हार्ट में, आप रो भी सकते हो। ओके, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो प्लीज़ उसके लिए रेडी हो जाओ। और अगर आपकी ने अब तक किसी के साथ ऐसा कुछ शेयर नहीं करा है, देन आगे के लिए ध्यान दो कि आपको शेयर नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है। आपके लिए यही लर्निंग है पहली तो माता रानी की तरफ से, कि आपको ये स्वीकार करने की ज़रूरत है अगर कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं, मीन्स अप्स एंड डाउन्स अगर लाइफ में आते हैं हमारी, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। ओके, उनसे आपको सीखना है और छोड़ देना है, लेकिन उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है आपको लाइफ में। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। यस, यही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, आप बहुत चिंता करते हो, सोचते हो, आप पास्ट को बार बार जी रहे हो। तो देखो, पास्ट को अगर आप बार बार जियोगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, अगर हमारे मुंह से एक शब्द निकल गया हम उसे भी वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता है ना ये चीज़, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते हो चीज़ों को, लेकिन आप अपने भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हो एक पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर, और पास्ट की गलतियों से आपने जो सीखा है उनसे लेसन लो, और उन गलतियों को आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, फिर एक और मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए इसमें से देखूंगी। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट डिफरेंट चैलेंजेस। हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलसी भी फील करते हों। ओके, और लेकिन आपको लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जो लोग जेलसी फील करते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते हैं, कि दूसरों को तो मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ओके, लेकिन ऐसा देखो नहीं है, आपको भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उन्हें आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पहले खुद का क्रिएट करना है, खुद के माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, 100% रेडी होना है ये सारी अच्छी चीज़ें लेने के लिए। जो ग्रोथ करियर में आएगी, आपकी स्टेबिलिटी आएगी, उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, और क्या क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। और हो सकता है कुछ लड़की या लड़कों की अब्रॉड में शादी हो जाए, फॉरेन कंट्री में शादी हो जाए, ये भी चांसेस हैं। ओके, चलिए 3 कार्ड से यहाँ से मैं लेती हूँ। लुक एट एवरीथिंग एज
दो यू वर सीइंग एट फॉर द फर्स्ट और एट द लास्ट टाइम। यस, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से चीज़ों को देखना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो आपको ये देखना, इस तरह का नज़रिया अपनाना पड़ेगा कि आप कोई चीज़ पहली और आखिरी बार जैसे कि देख रहे हो। मतलब जैसे मैंने कहा ना, प्रेजेंट में आपको जीना है, पास्ट का नहीं सोचना है। जैसे अगर हम ये सोचें कि आज हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी दिन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप दुखी होगे या ज़्यादा खुश रहना चाहोगे? तो मैं कहूँगी कि आप ज़्यादा खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बैठो, खुश रहो, चीज़ों को जितना इन्जॉय कर सकते हो उतना इन्जॉय करो। तो क्या है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि देखो, आपको दुख के साथ, रिग्रेट के साथ जीना है या खुश रहकर, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ कि आपको वरी नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। ये कार्ड भी आपका इसी से रिलेटेड है। और चीज़ों को ऐसे देखो कि पहली और आखिरी बार है, ताकि आप सबसे प्रेम करो, कि सबको माफ़ कर दो। ओके, किसी का दिल में बोझ लेकर प्लीज़ मत रहो कि किसी ने आपके साथ क्या करा। एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एज एमेच्योर। ओके, अगर आप कोई भी नया स्टेप लाइफ में लेने से घबराते हो, डर लगता है कि लोग आपको कैसे जज करेंगे, लोग आपको कैसे देखेंगे, देन प्लीज़ फॉरगेट अबाउट इट। इसके बारे में आप भूल जाइए। हर कोई न्यू स्टार्ट ही करता है अपनी लाइफ में। अगर आपको न्यू जॉब का लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज़ स्टेप आगे बढ़ाओ। एक स्टेप आप आगे बढ़ाओगे अपनी मंजिल की तरफ, तो 2 स्टेप आपकी मंजिल आपके पास खुद चल कर आएगी, ठीक है। इस तरह से होती हैं लाइफ में हमारी चीज़ें अट्रैक्ट। आपको रेडी रहना है 100%, जैसे मैंने कहा भी था अभी थोड़ी देर पहले, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। आपको एक घबराना नहीं है, डर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि लोग कैसे मुझे देखते हैं, लोग कैसे जज करते हैं। लोगों को छोड़ो, आपको क्या चाहिए, आप अपने बारे में सोचो। ओके, यू कांट यूज़ अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज़ द मोर यू हैव। ओके, आप के अंदर अगर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, ठीक है, और करियर को लेकर अगर आपकी चिंता चल रही है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, देन आपको अपने टैलेंट को और निखारने की ज़रूरत है, उसको और सीखने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है अपने टैलेंट को, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट करो, चीज़ें हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। जितना आप किसी चीज़ में डेली रेगुलर रहते हो, कंसिस्टेंसी आप लाते हो किसी भी चीज़ में, तो उतना आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उतना आपकी कहूँगी कि एफिशिएंसी उस स्किल में बढ़ती है, ठीक है। जैसे मतलब अगर आप सिंगर हो, ओके, अगर आपने पहले रियाज़ करा था, 1 साल हो गया आपने नहीं करा, और कहीं ना कहीं आपका मन है कि मुझे सिंगर बनना चाहिए, तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आपको उसका रियाज़ दोबारा से शुरू करो। विदिन 1 मंथ आपकी एबिलिटी इतनी हो जाएगी कि आप लोगों के सामने जा सको, गा सको, ठीक है। अगर कोई भी और स्किल है आपकी, मान लो पेंटिंग आपकी हॉबी थी, आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं है कि मुझे करियर इसमें बनाना चाहिए, मुझे पेंटर बनना है फेमस, ठीक है। क्योंकि देखो, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, विक्ट्री जैसा आप कुछ कर सकते हो। और मैंने कहा ना कि लाखों, हज़ारों, लाखों लोगों के बीच में फेमस होने का कार्ड है ये। ओके, जहाँ लोग आपको सराहेंगे, आपके टैलेंट को सराहेंगे। और अगर जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, तो आपको जो पर्सन मिलेगा वो इस टाइप का होगा। फेमस पर्सनैलिटी को आप अट्रैक्ट करोगे किसी ना किसी, ठीक है। हो सकता है सोशल मीडिया पर वो फेमस हो, आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत पॉपुलर है, जैसे कि यूट्यूब पे है हम अभी, राइट, इस तरह से। तो हो सकता है इधर कहीं प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे वो हो, फेसबुक पर हो पॉपुलर किसी चीज़ में, सामाजिक उसमें हो, आईएएस हो, डॉक्टर हैं जैसे मैंने बताया ही। तो आप जो मतलब चाहते हो ना, एक सिंगल वर्ड में कहूँ, यू कैन क्रिएट, आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है आपने अपनी स्किल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है जैसे लड़कियों की खास करके शादी होती है, तो वो अपने सपनों को शादी के साथ पीछे छोड़कर आ जाती हैं अपने मायके में, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि ये मेरा पैशन था जिसे मैंने बच्चों की वजह से पूरा नहीं करा,
इस वजह से पूरा नहीं करा। तो आपको अब गाइडेंस है, अगर आपका टैलेंट है कुछ और आप चाहते हो उसमें कुछ करना इस समय, अगर आपकी ये थिंकिंग है तो यस यू कैन गो अहेड। आप आगे बढ़ो, अपने टैलेंट को फिर से स्टार्ट करो। सिंगिंग है तो सिंगिंग दोबारा स्टार्ट करो, डांस है तो आप डांस करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो। 1 से 2 महीने में आप दोबारा से उस लेवल पर आ जाओगे वापस से, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। एंड यस, न्यू बिगिनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। ओके, विक्ट्री आप कर लोगे अपने टैलेंट से। क्रिएटिविटी का कोई भी टैलेंट आपका हो सकता है आप राइटर हो, आपको कुकिंग का अगर शौक है, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, वो कर सकते हो। तो कोई भी स्किल हो सकती है, अनलिमिटेड स्किल्स हैं यहाँ पर तो, ठीक है, दुनिया में। तो यस, अगर आप उन्हें यूज़ नहीं करोगे तो आप ऊपर नहीं चढ़ सकते कभी। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को यूज़ करोगे, उतना आप निखरते जाओगे दिन ब दिन। ओके, तो ये थे आप लोगों के लिए माता रानी की तरफ से ब्लेसिंग्स न्यू ईयर की। आपको सोचना नहीं है, अब एक्शन का टाइम है और आपको पास्ट को नहीं सोचना है, प्रेजेंट पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पर नहीं करना है। ओके, मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट प्लीज़ मत करना किसी पर भी आप लोग, ठीक है। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा साल जाएगा आपके लिए। और दोबारा से मेरी तरफ से आप सभी को चैत्र हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।